वंशी विभो शितकरा नवनीरदाभा पीतांबर दरुणबिं बफलदरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अग्रे करुणा मत्पाण्डवानां दुशासनेना हतवस्त्रकेशा। कृष्णात् तदाक्रोशदनन्यनाथा कृष्णात् तदाक्रोशदनन्यनाथा गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोप वधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगे। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं। गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वा अमृत में देव। गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला जगन्नाथ महात्म्य। आप सबके पास ये श्लोक हैं, मेरे पीछे गाइए। जगन्नाथ देखी सबार हईल आनंद। थोड़ा काम करो। भावे ते आविष्ट हेला प्रभु नित्यानंद। भावे ते आविष्ट हेला प्रभु नित्यानंद। श्रीमुख सौंदर्य मधु बाढ़े क्षणे क्षणे। श्रीमुख सौंदर्य मधु बाढ़े क्षणे क्षणे। कोटि कोटि भक्त नेत्र भृंग करे पाने। कोटि कोटि भक्त नेत्र भृंग करे पाने। जगन्नाथ देखी सबार हईल आनंद। जगन्नाथ देखी सबार हईल आनंद। भावे ते आविष्ट हेला प्रभु नित्यानंद। श्री जगन्नाथ स्वामी की। उपस्थित भागवत अनुरागी भक्तवृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले इस अक्षरधाम तुल्य छपया धाम स्वामीनारायण मंदिर के समस्त वरिष्ठ भक्तगण, हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन से पधारे हुए
समस्त आदरणीय महानुभाव, दूर दूर से आए हुए अतिथि मेहमान गण एवं इंटरनेट आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस भागवत कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठ दिवस में पुनः एक बार आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। परम सौभाग्य से विभूषित श्री घनश्याम महाराज के चरण कमलों में बैठकर राधा कृष्ण की दिव्य लीला कथा श्रवण करने का सुंदर अवसर आज हम सबको यहाँ पर प्राप्त हुआ है। आने वाले कल जगन्नाथ रथ यात्रा का दिन है और गत 5 दिनों से जगन्नाथ जी की महिमा का हम सब श्रवण कर रहे हैं। जगन्नाथ साक्षात भगवान कृष्ण है। इसके अनेकों प्रमाण शास्त्रों में पाए जाते हैं। स्कंद पुराण में तो प्रकट रूप से श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा बताते हुए श्री वेदव्यास मुनि ने बहुत बृहद रूप से वर्णन किया है। गत कुछ दिनों से रामायण में शिव जी ने जगन्नाथ जी का जिक्र किया है, ये हम सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत में भी जगन्नाथ के बारे में बताया गया है। जिस समय द्वापर युग के अंत में अनेक असुरों के द्वारा अत्याचार होने लगे और यह पृथ्वी पापों से भारी हो गई, अपना पाप रूपी भार दूर करने के लिए पृथ्वी ब्रह्मा के शरण में गई और ब्रह्मा जी देवी पृथ्वी को लेकर अन्य समस्त देवी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। लगभग आप सब लोग यह बात जानते हैं, लेकिन इस बात को सुखदेव गोस्वामी भागवत में किस प्रकार से कहते हैं? ब्रह्मा जी समस्त देवी देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। कहां पर पहुंचे? कहते हैं तत्र गत्वा जगन्नाथ देव देव वृषा कपिम। ब्रह्मा जी समस्त देवी देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पर वहां पहुंचे जहां पर जगन्नाथ जी रहते हैं। तत्र गत्वा, तत्र माने वहां पर, गत्वा माने गए। कहां पर? जहां जगन्नाथ रहते हैं। श्रीमद् भागवत जी में भी जगन्नाथ शब्द आया है और भागवत तो सभी पुराणों का पुराण है। कल प्रहलाद भाई बता रहे थे ना, स्वामी नारायण भगवान 8 पुराणों को मानते थे, 8 प्रमाणों को मानते थे और उन सभी प्रमाणों का प्रमाण है श्रीमद् भागवत। किसी भी सिद्धांत को, किसी भी वस्तु को भागवत से प्रमाणित किया जाता है। तो श्रीमद् भागवत में जगन्नाथ जी का नाम आया है। जगन्नाथ जी और कोई नहीं, साक्षात कृष्ण ही जगन्नाथ है।
कुछ लोग नए हैं, मन में प्रश्न हो सकता है कि कृष्ण जगन्नाथ कैसे बन गए। इसके अनेकों इतिहास, अनेकों कथाएं शास्त्रों में पाई जाती हैं। एक ऐसी कथा है, एक बार नारद मुनि द्वारिका में आए। वैसे वर्णन है नारद मुनि बार बार द्वारिका में आते रहते थे। नारद जी को द्वारिका बड़ा अच्छा लगता था और उन दिनों भगवान श्री कृष्ण बहुत रोते रहते थे। इन समस्त गोपियों के मन में यह प्रश्न हुआ कि हम लोग कृष्ण की इतनी सेवा कर रही हैं, हम लोग कृष्ण का इतना अच्छे से ध्यान रख रही हैं, फिर भी यहां द्वारिका में कृष्ण रो रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? एक दिन ब्रज से देवी रोहिणी द्वारिका में आई और भगवान कृष्ण की समस्त पत्नियों ने रोहिणी से कहा कि मां ब्रज में हमारे प्रभु, हमारे पति कृष्ण की ऐसी कौन सी लीला हुई है जिसको याद कर कर के वे रो रहे हैं। मां, हमें कृष्ण की बाल लीला सुनने की इच्छा हुई है। कल प्रहलाद भाई भी कह रहे थे कि इस बार भागवत के 5वें स्कंद की कथा हुई प्रभु, अब एक कथा समाप्त तो हुई नहीं, दूसरी कथा की तारीख पक्की कर रहे हैं कि अब 10वें स्कंद की कथा सुनेंगे। वहां भगवान के पत्नियों की इच्छा हुई कि आप हमें बाल लीला सुनाइए। बलराम जी की माता देवी रोहिणी ने कहा कि ऑलरेडी कृष्ण ब्रज को याद कर कर के रो रहे हैं, यदि कहीं कृष्ण यह कथा सुन लिए तो फिर द्वारिका में रहेंगे नहीं, ब्रज में वापस चले जाएंगे। इसलिए ऐसी व्यवस्था करो जहां पर कृष्ण प्रवेश न कर सके, जहां पर कृष्ण यह अपनी कथा सुन न सके। उन सभी रानियों ने मिलकर एक ऐसा कमरा चुना, कमरे की सारी खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए, देवी रोहिणी को बीच में बिठाकर समस्त पत्नियां कृष्ण की बाल लीला सुनने लगी। किस प्रकार से मथुरा में जन्म हुआ, किस प्रकार से जन्म होते ही कृष्ण द्वारिका में आए, मथुरा से गोकुल में आए, नंद बाबा के घर पर किस प्रकार नंद उत्सव हुआ, 6 दिन की आयु में ही पुतना का वध किया, अघासुर को मारा, शक्टासुर को मारा, तृणावर्त को मारा और फिर गोपियों के साथ सुंदर मधुर लीलाएं देवी रोहिणी कृष्ण की पत्नियों को सुनाने लगी। बड़ा आनंद आ रहा था और उस समय उस कमरे के द्वार पर कृष्ण की बहन सुभद्रा देवी को बिठाया गया था कि मानो यदि कृष्ण यहां पर आ जाए और अन्य किसी की बात न माने, अपनी बहन की बात तो अवश्य मानेंगे और इस कमरे में आएंगे नहीं। कृष्ण और बलराम अपनी सुधर्मा सभा समाप्त करके वापस लौटे। देखा कि वह कमरा चारों ओर से बंद था और द्वार के पास बहन सुभद्रा बैठी थी। कृष्ण ने कहा, सुभद्रा यहां पर क्यों बैठी हो? बोले, अंदर आपकी कथा चल रही है लेकिन आपको बताने के लिए मना किया है। अमुक लोग को हो ये वर्ड, डबल डाया, दोढ़ डाया। अंदर आपकी कथा चल रही है लेकिन आपको बताने के लिए मना किया है।
अब कृष्ण को पता चले कि मेरी कथा चल रही है और कृष्ण अपनी कथा सुने बिना रह सके। अब तो हम लोग तो कथा सुनने में कभी आलस करते हैं, कभी कभी कथा सुनते सुनते सो भी जाते हैं, लेकिन कृष्ण को अपनी कथा सुनने में बड़ा आनंद आता है। और इसका अनुभव आप भी कर सकते हैं। आप किसी कार्य में कितने भी एंगेज हो, बिजी हो, पर्दे के पीछे या दीवार के पीछे यदि कोई आपकी चर्चा करने लगे कि रमेश भाई कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा स्वभाव है उनका, कितना अच्छा काम करते, कितनी अच्छी सेवा करते हैं, रमेश भाई कितने भी बिजी होंगे सारा काम छोड़कर अपना कान वहां लगाएंगे और सोचेंगे कि और अधिक मेरी प्रशंसा हो तो अच्छा है। भले कभी कभी हम लोग कहते हैं तृणादपि सुनीचेन अमानिन मान देन, मुझे मेरी प्रशंसा नहीं सुननी है, ये तो बाहर से कहते हैं। अंदर की बात तो यह है कि हम चाहते हैं कि लोग अधिक से अधिक हमारी प्रशंसा करें, और इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, ये हम सबका स्वभाव है। हम सब लोग अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं, ये हम सबका स्वभाव है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं, ये मैन्युफैक्चर फॉल्ट है। ये भगवान का स्वभाव है, क्योंकि भगवान को अपनी प्रशंसा सुनना पसंद है और हम उसी भगवान के अंश हैं, इसलिए हमें भी अपनी प्रशंसा सुनना पसंद है। लेकिन हम हमारी प्रशंसा सुनेंगे तो अभिमान बढ़ेगा, हमारा पतन हो जाएगा। भगवान में ऐसा नहीं है। और वैसे देखा जाए तो हम प्रशंसा करने लायक भी नहीं है। प्रशंसा करने लायक तो एकमात्र कृष्ण है। कृष्ण ने सुना कि मेरी कथा हो रही है, कृष्ण मचल गए, बोले सुभद्रा बहना मुझे अंदर जाने दो। बोले नहीं, यहां पर मैं पहरा देकर बैठी हूं, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। बोले बहना मुझे जाने दो। बोले नहीं। अब कृष्ण तो किसी को मनाने में बड़े एक्सपर्ट है, फिर चाहे असुर हो, चाहे देवता हो, चाहे अपनी बहन भी क्यों ना हो। कृष्ण ने कहा देखो सुभद्रा, अगली रक्षाबंधन के दिन तुम जो चाहो वह ला कर दूंगा, मुझे अंदर जाने दो। सुभद्रा ने कहा कि देखो अंदर तो नहीं जाने दूंगी, आपको कथा ही सुननी है तो खिड़की खोल देती हूं, यहां बाहर खड़े खड़े कथा सुनो। सुभद्रा देवी ने खिड़की खोली, बीच में सुभद्रा खड़ी हैं, एक और कृष्ण खड़े हैं, एक और बलराम खड़े हैं, और ये तीनों अपनी ही कथा सुनने लगे। ठीक, अब कोई यहां पर मत आइएगा, किसी को आने मत देना। अपनी ही कथा सुनने लगे, और अपनी कथा सुनते सुनते कृष्ण, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा को अत्यंत आनंद हुआ। इतना आनंद हुआ, ऐसा वर्णन है श्रीपाद रूप गोस्वामी भक्तिरसामृत सिंधु में कहते हैं कि जब किसी को आनंद होता है तो शरीर में अनेकों प्रकार के परिवर्तन, शरीर में अनेकों प्रकार के विकार होते हैं। आनंद जब परम चरम सीमा पर पहुंचता है तो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुंह सूख जाता है, हृदय कांपने लगता है, आंखों से अश्रु निकलने लगता है और अंग सिकुड़ जाते हैं। ये आनंद की सीमा है। हमारे जीवन में हमें उस लेवल का आनंद कभी मिला ही नहीं, इसलिए ये विकार हमारे जीवन में कभी हुआ नहीं है। हाँ, कभी कभी भजन करते समय, भगवान का दर्शन या भगवत कथा सुनते समय कुछ कभी कभी कुछ सेकंड आनंद आया तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इस लेवल तक पहुंचे हैं कभी कभी। लेकिन ये आनंद की उच्च सीमा जो है
भजन किया ही नहीं है तो कैसे पहुंचेंगे। तो इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, अष्ट सात्विक विकार होने लगे। और उस अष्ट सात्विक विकार में कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, इन तीनों के हाथ सिकुड़ गए, पांव भी सिकुड़ गए और आंखें बड़ी बड़ी हो गई। एक चमत्कारी सुख मिलने लगा। आंखें बड़ी बड़ी हुई, हाथ पांव सिकुड़ गए और एक दिव्य रूप, एक अनोखा रूप प्रकट हो गया। और उसी समय वहां पर नारद मुनि आए। नारद मुनि ने भगवान के यह दिव्य रूप का दर्शन किया। कथा समाप्त हुई, कृष्ण अपने नॉर्मल रूप में प्रकट हो गए। नारद को देखकर कृष्ण प्रसन्न हुए और कहा, नारद आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। उस समय नारद मुनि ने कहा कि प्रभु, आपने अभी अभी जिस रूप का दर्शन मुझे करवाया है, अभी अभी आपने जिस रूप का दर्शन मुझे करवाया है, कलयुग के लोग आपके इस रूप का दर्शन करें, ऐसा वरदान दे दीजिए। भगवान कृष्ण ने तथास्तु कहा और नारद जी को निवेदन किया कि कलयुग में ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक, एक प्रार्ध माने ब्रह्मा के 50 वर्ष तक मैं नीलाद्री पर्वत पर नील माधव के रूप में रहूंगा और ब्रह्मा के 50 वर्ष के बाद मैं इस रूप में अर्थात जगन्नाथ के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। नारद मुनि प्रसन्न हुए और भगवान की जय जयकार करने लगे। इस वरदान के कारण आज भगवान कृष्ण जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए हैं। अन्य एक कथा स्कंद पुराण में है कि भगवान श्री कृष्ण का यह स्वरूप और अन्य एक बार भी प्रकट हुआ। जिस समय कृष्ण द्वारिका में रहते थे और राधा के विरह में बहुत रो रहे थे। यद्यपि कृष्ण के पास कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था। कई बार मैं सोचता हूं 16,108 पत्नियां थीं। कृष्ण एक बार कहते मुझे पानी चाहिए, पानी बोलते थे तो 16,108 गिलास आ जाता था, पानी पीजिए। और हम लोग 16,108 बार बोलते हैं, तब मुश्किल से एक बार आता है। पतिव्रता पत्नी थी, कृष्ण की सेवा सब कुछ था, लेकिन एक बात की कमी थी। और वह कमी क्या थी? ब्रज के संत लिखते हैं, बलि जाऊं सदा इस नैनन पे, बलिहारी छटा पर होता रहूं, कभी भूले न याद तुम्हारी राधे, दिन रात यूं ही मैं होता रहूं, श्री राधे ही राधे पुकारा करूं, आंसू से मुख को धोता रहूं, ब्रजरानी तुम्हारे वियोग में, दिन रात यूं ही मैं रोता रहूं। श्रीमती राधा रानी के विरह में भगवान कृष्ण रात दिन रोते रहते थे। कारण यही था कि दिलो जान से प्रेम किया था श्रीमती राधा रानी ने। अपना सब कुछ त्याग कर, लोक लज्जा मान मर्यादा, अपना सब कुछ छोड़कर कृष्ण को समर्पित थी श्रीमती राधा रानी। यद्यपि प्रकट लीला में कृष्ण का राधा के साथ विवाह नहीं हुआ, परंतु नित्य लीला में, नित्य जगत में, वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। और उनका विरह कृष्ण को सता रहा था और इसलिए कृष्ण रात दिन रो रहे थे। धीरे धीरे कृष्ण की स्थिति बहुत बिगड़ने लगी और उससे भी अधिक वहां ब्रज में कृष्ण के विरह में राधा रानी की स्थिति बिगड़ने लगी।
यहां तक वर्णन है कि कृष्ण के विरह में मानो राधा के प्राण निकलने लगे। जैसे कोई मृत्यु के समय मरणासन स्थिति पर पहुंच जाता है, श्रीमती राधा रानी मरणासन स्थिति पर पहुंची। जैसे जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट आ जाती है तो बार बार डॉक्टर को बुलाया जाता है, क्योंकि शरीर अचेतन हो जाता है। बार बार राधा के नासिका के पास रुई रखते थे, सांस चल रही है कि नहीं। मरण अवस्था आ चुकी थी कृष्ण के विरह में, और बस जिह्वा पर एक ही नाम था, कृष्ण कृष्ण। यहां कृष्ण के विरह में राधा दुखी है, वहां कृष्ण दुखी है। उद्धव जी, नारद मुनि, ये सब लोग मिले और निर्णय किए कि अब कृष्ण को राधा के पास ब्रज में लेकर जाना ही होगा। इस प्रकार से कृष्ण को ब्रज में ले जाने की तैयारी कर रहे थे। नारद जी ने सुभद्रा को कहा, सुभद्रा तुम आगे जाओ और ब्रजवासियों को कहो कि कृष्ण आ रहे हैं। अपना रथ लेकर सुभद्रा देवी आगे निकली। बलराम जी को पता चला कि मेरी बहन अकेली गई है। बलराम जी भी अपने रथ पर सवार होकर ब्रज में गए, और यहां पर उद्धव और नारद कृष्ण को रथ में बिठाकर ब्रज में ले जाने लगे। कृष्ण, बलराम, सुभद्रा तीनों रथ पर सवार होकर ब्रज में जा रहे हैं। ऐसा वर्णन है कि जब ये ब्रज में पहुंचे, कृष्ण जब ब्रज में पहुंचे, राधा को मरणासन स्थिति में देखा। कृष्ण अपने रथ से कूदकर राधा के पास गए। अनेक वर्षों के बाद अपनी प्रिया राधा को देखकर पुनः कृष्ण को अष्ट सात्विक विकार आए। कृष्ण की आंखें बड़ी बड़ी हुई, कृष्ण के हाथ सिकुड़ गए, कृष्ण के पांव सिकुड़ गए। इस प्रेम को देखकर सुभद्रा और बलराम की भी यह हालत हुई, और उस समय पुनः एक बार कृष्ण जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के रूप में प्रकट हुए। अपनी प्रकट लीला में 2 बार कृष्ण ने इस रूप का दर्शन कराया, और श्री नारद मुनि की कृपा से कलयुग में हमें रोज जगन्नाथ जी का दर्शन सुलभ है। ऐसे भगवान जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में विराजमान है। नारद जी से वरदान दिया, और किसी ना किसी के माध्यम से भगवान को प्रकट होना था। राजा इंद्रदुम्न को माध्यम बनाकर भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए। श्री जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में विराजमान हैं, और जब से जगन्नाथपुरी में हैं तब से रथ यात्रा का आयोजन होता है। आषाढ़ महीना शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन रथ यात्रा का आयोजन होता है। इस रथ यात्रा का भाव है, जिस समय कृष्ण द्वारिका में थे और सूर्य ग्रहण के समय द्वारिका से कुरुक्षेत्र में आए, और ब्रज से ब्रजवासी गण भी कुरुक्षेत्र आए, और कृष्ण अपने रथ में बैठकर कुरुक्षेत्र से जब द्वारिका वापस जा रहे थे तो समस्त ब्रजवासी कृष्ण के रथ को पकड़कर ब्रज वृंदावन में लेकर जाना चाहते थे। कृष्ण को रथ पर बिठाकर ब्रज में लेकर जाना, यह है रथ यात्रा का भाव। और प्रति वर्ष जगन्नाथपुरी में यह रथ यात्रा होती है, परंतु आज से 550 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस संसार में प्रकट हुए, रथ यात्रा तो 5000 वर्ष पहले से ही चल रही थी, परंतु महाप्रभु के आने के बाद
उन्होंने रथ यात्रा के भाव को, रथ यात्रा के मूड को, रथ यात्रा के रुख को एक सुंदर दिशा प्रदान की। चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। ऐसा वर्णन है, रथ यात्रा के अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने 100 झाड़ू मंगाए। किसी ने, वहां के मंत्री ने कहा, झाड़ू क्यों चाहिए आपको? बोले मेरा आदेश है, मुझे 100 झाड़ू चाहिए। अब कोई नहीं समझ पाया कि ये झाड़ू क्यों मंगाए। 100 झाड़ू लाकर रख दिए और दूसरे दिन सुबह महाप्रभु के साथ 400-500 भक्त थे, उन सबको मंगला आरती में जगाया। सुंदर मंगला आरती की। मंगला आरती करने के बाद सबको हार पहनाया, सबके मस्तक पर चंदन लगाया और सबके हाथों में एक एक झाड़ू पकड़ा दिया। बोले ये झाड़ू क्यों है? बोले जगन्नाथ अपने मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर में जाएंगे और वह मंदिर 1 वर्ष से बंद है, इसलिए उसे हम साफ करेंगे। तो बहुत सुंदर महाप्रभु ने जगन्नाथ जी का ये उत्सव बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया। कई बार मन में प्रश्न होता है कि आखिर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा क्यों निकलती है? श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में श्री प्रहलाद महाराज हिरण्याकश्यप से कहते हैं, पिताजी इस संसार में सबसे अच्छी वस्तु यदि कोई है तो वो है भगवान विष्णु की भक्ति। सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम भगवान विष्णु की भक्ति है। तब हिरण्याकश्यप ने पूछा, विष्णु की भक्ति ही सबसे उत्तम है तो सब लोग विष्णु की भक्ति क्यों नहीं करते हैं? अच्छा काम तो सब लोगों को करना चाहिए। प्रहलाद महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं, मति न कृष्णे परत स्वतो वा मिथो विपद्येत गृह व्रतानाम अदांत गोभी विशताम तमिस्त्रम पुनः पुनः चरवित चर्वणानाम। हे पिताजी, संसार के सब लोग विष्णु की भक्ति इसलिए नहीं करते, लोगों की मति कृष्ण में इसलिए नहीं लगती है क्योंकि लोगों की इंद्रियां अनकंट्रोल्ड है। अपनी इंद्रिया वश में नहीं होने के कारण संसार का आदमी इस भौतिक जगत से सुख खोजना चाहता है। इंद्रिया वश में नहीं होने के कारण संसार का आदमी एक व्रत लेकर बैठा है। गृह व्रता नाम, व्रत तो बहुत प्रकार के होते हैं, एकादशी व्रत, निर्जला व्रत, शुक्रवार, मंगलवार, शनिवार व्रत, अनेकों प्रकार के व्रत। लेकिन है पिताजी, इंद्रिया कंट्रोल नहीं होने के कारण संसार के आदमी ने एक व्रत ले लिया है और वह व्रत का नाम है गृह व्रत। गृह व्रत का अर्थ क्या है? गृह व्रत माने मर जाएंगे लेकिन मंदिर नहीं जाएंगे। गृह व्रता नाम, प्राय संसार के लोगों ने एक व्रत ले रखा है कि मर जाएंगे लेकिन मंदिर नहीं जाएंगे। सैटरडे संडे छुट्टी होती है, बरमुडा पहनकर टीवी देखेंगे लेकिन मंदिर नहीं जाएंगे। यह है गृह व्रत। अब जब तक भगवान को देखेंगे नहीं, भगवान का दर्शन करेंगे नहीं, तब तक उद्धार नहीं होगा। भागवत का सारभूत श्लोक भागवत के अंत में कहा कि प्रणामो दुख शमनम, जब तक भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे, दर्शन नहीं करेंगे, जीव का उद्धार नहीं होगा। लेकिन दूसरी ओर आदमी गृह व्रत लेकर रखा है कि भगवान के पास जाऊंगा नहीं। ऐसे जीवों को देखकर भगवान के हृदय में करुणा होती है कि संसार के जीव जब तक मेरा दर्शन नहीं करेंगे तब तक सुखी नहीं होंगे, और इंद्रियां कंट्रोल नहीं होने के कारण मेरे मंदिर में मेरा दर्शन करने के लिए नहीं आ पाते हैं। चलो वे लोग नहीं आ पाते हैं, लेकिन मैं उनके पास जाऊंगा, अपना दर्शन दूंगा और उनका उद्धार करूंगा। ये है जगन्नाथ जी का भाव।
संसार के विषयी भोगों में फंसे हुए जीवों को अपना दर्शन देकर उनका उद्धार करने के लिए श्री जगन्नाथ अपने घर से, अपने मंदिर से निकलकर संसार की गलियों में आते हैं ताकि लोग भगवान का दर्शन कर सके और उनका उद्धार हो सके। तो ऐसी जगन्नाथ रथ यात्रा का कल आयोजन है, इसलिए इस भागवत कथा में कुछ क्षण जगन्नाथ जी की महिमा का हम गान कर रहे हैं।